प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। इससे पहले अपन 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 के भी काफी क्वेश्चन थे, जिसमें 4 इसमें 4 थे, इसमें 5 थे, ठीक है ना। उन सबको अपन सॉल्व किया एक के बाद एक। 2-3 कंडीशन भी थी, समांतर क्या होती है, संपादित क्या होती है, प्रतिच्छेद क्या होती है, ये सब चीजें अपन जैसे संगत असंगत की भी बातें की थी। उसी के साथ अपन क्वेश्चन 7 के अंदर आपको बताना है कि 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है और ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। इसी के साथ क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2x 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x और इन रेखाओं में से बने त्रिभुज के शीर्षों पे निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो ग्राफ आपको प्राप्त होता है त्रिभुजाकार, उसको छायांकित करना है और उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। जैसे पहला फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x - y = -1, ठीक है ना। x इक्वल क्या हो गया? -1 + y। इसको लिख सकते हैं y - 1। x इक्वल क्या प्राप्त हो गया? y - 1। y - 1 प्राप्त हो गया। अब इसमें 3 वैल्यू रखेंगे। कितनी वैल्यू रखेंगे? 3 वैल्यू रखेंगे। कितनी वैल्यू रखेंगे आप? 3। पहले y = 0 रखते हैं। y = क्या रखते हैं? 0। जैसे इक्वेशन दी हुई है y - 0, तो y 0 रखा तो x = -1 का क्या प्राप्त हो गया? 1। और y = 3 रखते हैं। y = क्या रखते हैं? 3। तो x y - 1, तो 3 - 1 x = 2 प्राप्त हो गया। x = क्या प्राप्त हो गया? 2। अब y = 1 रखते हैं। y = क्या प्राप्त हो गया? 2। तो x y - 1 और 1 - 1 x = 0 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 0। जैसे कि y = 0 लगा इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन के अंदर x = y - 1 0 लगा तो -1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? -1। और x y - 1 3 रखा तो 2 प्राप्त हुआ। x y - 1 तो 0 प्राप्त हुआ। x = क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x + 2y = 12। 3x 12 - 2y x = 2y/3। 2y/3। अब आपको वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। जैसे वैल्यू रखते ही आपको एक चीज तो प्राप्त हो ही जाएगी। जैसे आपको क्या रखना है? जैसे आपको y = रखना है। y = क्या रखोगे? 0 रखोगे। क्या रखना है? y = 0 रखना है। y = क्या रखना है? 0। 12 * 0/3 * x, तो 12 - 0/3 तो 4 प्राप्त हो गया। x = क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। x = क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। देखो यदि अपन 0 रखते हैं तो 4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 4। x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 4 प्राप्त होती है। इसी प्रकार y = 3 रखना है। 3 रख दो। x = 2 प्राप्त हो गया। x = क्या प्राप्त हो गया? 3 रखने पर x = क्या प्राप्त हो गया? 2। जैसे कि आपने 3 रखा या 2 * 3 6 हो गया। 12 में 6 गया 6/3 या 2 टाइम गया। कितना टाइम गया? 2 टाइम।
अब y इक्वल टू 6 रखते हैं। y इक्वल टू क्या रखते हैं 6। 6 टू द 12, 6 रखने पर आपके 2 into 6 12, 12 minus 12 upon 3, तो x इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। x इक्वल टू क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। एक बार आप सभी ध्यान से देखिए, उसके बाद अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी हुई है। इक्वेशन फर्स्ट से अपने ये समीकरण निकाला, इसमें y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू -1 प्राप्त हो गया, और x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया, y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन सेकंड ये, इक्वेशन सेकंड से अपन y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 प्राप्त होता है, y इक्वल टू 3 रखते हैं तो x इक्वल टू 2 प्राप्त होता है, y इक्वल टू 6 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 0। तो इसी के साथ अपन दो टेबल बनाते हैं, फिर ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक टेबल एक रेखा बना दो पहले, x minus y plus 1 equal to 0। इसकी टेबल इसी के साथ ही बनाएंगे। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये x की और ये y की वैल्यू। देखो फर्स्ट के अंदर आपने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 4 प्राप्त, नहीं -1 प्राप्त, और y इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू 2 प्राप्त, y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू 0 प्राप्त। ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या थी अपने पास 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी इक्वेशन से अपन प्राप्त करते हैं y इक्वल टू 0 तो 4 प्राप्त हो x इक्वल टू, और y इक्वल टू 3 लगा तो x की वैल्यू अपन को 2 प्राप्त हुई, और y की वैल्यू 6 लगी तो 0 प्राप्त हुआ। अब अपन इस दो टेबल से अपन ग्राफ बनाएंगे। क्या बनेंगे ग्राफ। दोनों इक्वेशन से अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर मैक्सिमम पॉइंट आपको क्या लेना है 6 तक लेना है। अब देखो ग्राफ के पॉइंट कहां तक चलना है आपको 6 तक चलना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6, ये y x 1 2 3 4 5 6, ये y x, ये x x, ये x x। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए आप x इक्वल टू -1 रहता है। पहले ये वाली इक्वेशन x इक्वल टू -1 का ये, तो y इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। x इक्वल टू 2 लिया, x इक्वल टू क्या लिया 2 तो 3 प्राप्त होगा। ये पॉइंट आपको यहां से प्राप्त हो गया 2 और 3, ये प्राप्त हो गया। फिर 0 और 1, x का 0 लिया y का 1 लिया, x का 0 लिया y का 1 लिया, एक रेखा अपन को प्राप्त होगी ना ये वाली, ये प्राप्त होगी। ये रेखा कौन सी है आपकी x - y + 1 = 0। इसी प्रकार ये लेते हैं, ये वाली रेखा x = 4 और y = 0 प्राप्त, x = 2 और y = 3 प्राप्त होगा। ये सेम आप, और x = 0 y = 6 प्राप्त होगा। तो दूसरी जगह हमें ऐसे प्राप्त, दूसरी जगह कैसे प्राप्त होगी ऐसे प्राप्त होगी।
ठीक है ना। हमें इस बात को छायांकित करना है। जैसे ये बिंदु क्या हो गए 2 into 3 निर्देशांक, ये बिंदु क्या निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 4 into 0 ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये क्या प्राप्त हुआ -1 और 0 प्राप्त हुआ। ये निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब इसको छायांकित करना, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, इसको ए नाम बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। ए बी सी एक नाम है त्रिभुज। इसके निर्देशांक ए के निर्देशांक हो गए आपके -1 और 0 और बी के निर्देशांक हो गए 4, 0 और सी के निर्देशांक हो गए 2, 3। ये बिंदु हमें निर्देशांक प्राप्त होते हैं। चारों बिंदु प्राप्त हो गए, इसको 0 मानोगे, ये तो 0 ABC, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन ग्राफ के आपके बार-बार आते हैं। ये 100% ग्राफ वाला क्वेश्चन एक बार ये पूछा जाता है।